हेलो बच्चों, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज। हम इसका फर्स्ट ऑप्शन देखें तो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेसी, सेकेंड ऑप्शन एंडोस्पर्म एंड वाटर, थर्ड ऑप्शन इज लीस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोस्पर्म इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पे पूछ रहा है कि सीड स्टोरेज के लिए सबसे क्रूशियल क्या है। तो हम जो स्टोर करते हैं सीड्स को वो एग्रीकल्चर के लिए कहते हैं, और कुछ कुछ समय तो हम साल के लिए भी करते हैं, मतलब सालों तक उसे हम स्टोर करते हैं कि वो हम बाद में हम उनसे ग्रो कर सकें एग्रीकल्चर्स के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है ना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमें बहुत ज़रूरी है कि उसका वाटर रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाए। और सबसे ज़रूरी क्या है ना, डॉर्मेसी। डॉर्मेसी किस लिए कि वो डॉर्मेसी स्टेट में क्या होता है कि सीड जो है वो एक इनएक्टिविटी के स्टेट में चली जाती है, तो वो ग्रो नहीं करती, वो एक स्टेट में ही कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेसी ही, जो कि अब और सारे ऑप्शंस भी एंडोस्पर्म एंड वाटर ये नहीं होगा, लिस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ये नहीं होगा, एंडोस्पर्म इन लार्ज क्वांटिटी ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चले तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इंटेगुमेंट्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, फर्स्ट ऑप्शन इज सीड, सेकेंड ऑप्शन इज सीड कोट wood, and the third option is fruit wall, and the fourth option is cotyledons। हमें यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है ना कि ओव्यूल इंटेगुमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होके बनता क्या है, हमें ये पूछा है। तो देखा जाए तो ओवरी ट्रांसफॉर्म होके किस में बनती है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में बनता है, सीड में, और ओवरी वॉल क्या बनती है, पेरिकार्प। और जो इंटेगुमेंट होता है, आउटर लेयर, सीड कोट बनाता है। टेस्टा एंड टैगमन जिसे कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है सीड को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओव्यूल इंटेगुमेंट बोला है, मतलब ओव्यूल सीड इंटेगुमेंट सीड कोट। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन अ मैच्योर सीड इज, माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है एक मैच्योर सीड में। फर्स्ट ऑप्शन इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, entry of fertilization tube is the second option, and entry of water and air is the third option, and the fourth option is entry of chemicals। हाँ, सबसे पहले हम बहुत ही केयरफुली के साथ हम यहाँ पे देखेंगे ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो है क्या करता है, लेट्स द पॉलन ट्यूब एंटर, ये पॉलन ट्यूब को एंटर कराता है। और अगर ये मैच्योर सीड की बात करी जाए, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, एक्ट्स लाइक अ टीनी विंडो, एक ये छोटे से खिड़की की तरह काम करता है। जब हम सीड को भिगोते हैं जैसे चना पानी में, तो वो वाटर एंड ऑक्सीजन को एंटर कराने का काम करता है। ऑक्सीजन मतलब एयर हो गया, तो उससे हम इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब नहीं, एंट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं, एंट्री ऑफ केमिकल्स नहीं, एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर इज ए करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलेरॉन स्टोर्स, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन इज लिपिड, थर्ड ऑप्शन इज स्टार्च, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव।
हाँ, तो सबसे पहले यहाँ के कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे एल्यूरॉन। एल्यूरॉन क्या स्टोर करता है? एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखा जाए तो एक मेज सीट जो होता है वो मोनोकॉट होता है, ठीक है। आउटर लेयर जो है इसका एंडोस्पर्म होता है, जिसे हम एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा फेमस पता है किस चीज़ के लिए है? ये स्टोर प्रोटीन को करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा प्रोटीन हो जाएगा, ना कि लिपिड, ना कि स्टार्च, सब तो हो ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सीड आर एडाप्टिवली इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट, दे मेंटेन डॉर्मेसी। सेकेंड, दे प्रोटेक्ट यंग प्लांट एंड ड्यूरिंग द वनरेबल स्टेज। थर्ड ऑप्शन इज दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट एंड फैसिलिटेट डिस्पर्जल। तो हमें इन तीनों में से बताना है कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत। और सबसे पहले है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉर्मेसी, दे मेंटेन डॉर्मेसी, हेल्प देन सर्वाइव इन बैड वेदर। हाँ, मतलब ये हेल्प करते हैं बैड वेदर में भी सर्वाइव करने के लिए। तो ये सीड के लिए एडाप्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ये ध्यान देना है कि हम फर्स्ट ऑप्शन पे ही करेक्ट ना मार दें, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। हमें नीचे भी आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन इसमें ढूंढना होगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़। और सेकंड जो है ना, दे प्रोटेक्ट यंग प्लांट ड्यूरिंग द वल्नरेबल स्टेजेस। जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को, एम्ब्रियो को। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन सही है। हमारा पहला ऑप्शन भी सही हो गया, सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन की ओर चले तो वो क्या है? दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट्स एंड फैसिलिटेट डिस्पर्जल। ये भी सही है। दे हैव पैक्ड लंच like endosperm, endosperm cotyledons and travel new places। हाँ, इसलिए ये भी सही है। मतलब वो बहुत सारे एंडोस्पर्म कॉटिलेडन्स एंड और वो स्टोर करके रखते हैं फॉर फूड लाइक। ये तो इसी वजह से हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो food is stored in albumin seed is albuminous seed में फूड स्टोर होता है एक किस में? तो इसका सबसे की वर्ड यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे वो एल्ब्यूमिनस होगा। हाँ, एल्ब्यूमिनस सीड ऑल्सो आर एंडोस्पर्मिक लाइक वीट, मेज, कैस्टर। तो एंडोस्पर्म इसका फूड स्टोर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन एंडोस्पर्म हो जाएगा। एल्ब्यूमिनस सीड में फूड स्टोरेज पूछा है। हाँ, तो एल्ब्यूमिनस सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन सी एंडोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 7, what is the edible part in लीची एंड मैंगो रेस्पेक्टिवली। लीची में कौन सा एडिबल पार्ट होता है और मैंगो में कौन सा एडिबल पार्ट होता है? तो सबसे पहले ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लीची में हम सबसे पहले कि हम फ्लेसी ही पार्ट खाते हैं, फ्लेसी सा पार्ट होता है लीची में, वो लेयर का क्या कहा जाता है? एरिल। और मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है। हाँ, तो उसमें जूसी और मिडल लेयर खाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? मीजोकार्प। तो लीची में एरिल, फ्लेसी एरिल, और मैंगो में ड्रूप,
जो कि मिडल पार्ट खाते हैं, जूसी पार्ट खाते हैं, जिसे मीजोकार्प कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? फेसिएरिल एंड मीजोकार्प। सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम। ट्रू फ्रूट कैसे डिराइव हुआ है? हाँ, वी मेक अ फ्रूट ट्रू, वो कैसे? तो ये सबसे पहले ना, ये डेवलप कहाँ से होता है? ये ओवरी से डेवलप होता है। तो डायरेक्टली डिराइव कहाँ से हो जाएगा? ओवरी। जैसे और भी सारे पार्ट से होते हैं, जैसे थैलमस से एप्पल हो गया, और पेरियान से जैक फ्रूट हो गया, ये सब होते हैं। मगर ट्रू फ्रूट जो होता है वो ओवरी से ही डेवलप करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर इन द पेरिकार्प ऑफ फ्लेसी फ्रूट्स। फर्स्ट एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिफरेंट लेयर इन पेरिकार्प ऑफ फ्लेसी फ्रूट। अगर देखा जाए तो एपिकार्प क्या होता है? सबसे आउटर, सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं मैंगो को। एपिकार्प पहला, मीजोकार्प दूसरा, और एंडोकार्प अंदर वाला लेयर। एपिकार्प क्या हो जाएगा? आउटर स्किन। और मीजोकार्प क्या होगा? वो मिडल फ्लेसी पार्ट होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था ये मिडल। और एंडोकार्प इनर लेयर, जो कि एक स्टोनी पार्ट होता है। फ्लेसी फ्रूट में देखा जाए तो जैसे मैंगो में मिडल वाला जूसी पार्ट होता है, फ्लेसी पार्ट होता है, इनर वाला स्टोनी पार्ट होता है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो हम इसके हिसाब से देखें तो एपिकार्प हमारा बी पे है, और मीजोकार्प हमारा सी पे है, और हमारा जो है एंडोकार्प ए पे है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बी टू सी टू ए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ए। इसमें बहुत ध्यान से हमें सीक्वेंस चुनने होते हैं, वरना जल्दीबाजी में आंसर्स गलत हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट? फर्स्ट ऑप्शन इज जिंजर, सेकेंड ऑप्शन इज स्वीट पोटैटो, थर्ड ऑप्शन इज रेडिश, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लेडीज फिंगर। तो बोटानिकली अ फ्रूट फ्रॉम इज राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड। फ्रूट क्या होता है पहले ये देखो। एक राइपेंड ओवरी होता है जो कि कंटेन करता है सीड को। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो जिंजर जो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, जिसे राइजोम भी कहते हैं। और स्वीट पोटैटो तो पता है सबको, मॉडिफाइड रूट होता है। और थर्ड ऑप्शन अगर देखें रेडिश, ये भी मॉडिफाइड रूट होता है। और फोर्थ ऑप्शन लेडी फिंगर, ओकरा भी बोलते हैं जिसको, ये सीड्स इनसाइड, मतलब इसके पास सीड होता है। ठीक है। और डेवलप होता है ये एक फ्लावर से। तो हम इसे फ्रूट मान सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक यू।